दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको दो सवाल दिख रहे होंगे। ऐसे सवाल, ये रीजनिंग के सवाल है दोस्तों। और एमपी पुलिस कांस्टेबल की आप अगर तैयारी कर रहे हैं ना, तो ऐसे सवाल जो पिछले साल 2017 में, प्रीवियस ईयर 2017 में जो एमपी पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था ना दोस्तों, तो हर एक शिफ्ट में है ना ये वाले सवाल पूछे गए। तो अगर आप इस वाले सवाल से डरते हो तो आज के बाद ये वीडियो एक बार देख लो। जिंदगी भर इस प्रकार के सवाल आप करना बड़ी आसानी तरीके से कर लोगे, जिंदगी भर भूल ही नहीं पाओगे। बस एक बार सीख लो, इसके बाद आपको इस सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल आसान ट्रिक से मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल है दोस्तों हमारा। तो दोस्तों ये हमारा पहला सवाल है। देखिए सवाल ये हमारे स्क्रीन पे है। देखिए डैश ए फिर बी ए फिर डैश फिर ए फिर डैश डैश फिर ए, ये हमारा सवाल है। यानी कि आपको ये जो ब्लैंक स्थान है ना, इसमें से ये जो नीचे वर्ड ऑप्शन में दिए ना, इनको पुटअप करना होता है। अब करने का तरीका क्या है, या तो आप ऑप्शन उठा के कर सकते हो, लेकिन दोस्तों एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी नहीं होता है हमारे पास। चारों ऑप्शन भर के देखेंगे, रख के देखेंगे, प्लेस वैल्यू रख के देखेंगे, तो हमारा बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो आपको करना क्या है कि ये जितने भी वर्ड है ना, इन सबको गिन लेना। मतलब ये ब्लैंक स्थान सहित ये जितने भी आ रहे हैं ना, सारे के सारे टोटल जितने भी अक्षर है ना, इन सबको आपको काउंटिंग कर लेना, गिन लेना। मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे गिन के बताता हूँ। ये ब्लैंक स्थान को भी गिन लिया, एक, फिर ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि कुल मिला के ये जितने भी वर्ड है ना, ये ब्लैंक स्थान सहित ये टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। ये जितने भी है ना ब्लैंक स्थान सहित कितने हो गए, टोटल कितने हो गए जल्दी बताओ, 12 हो गए। तो ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, मतलब आपको ये गिन लेना। तो ये जितने भी वर्ड लिखे ना सामने आपके, ये सारे के सारे टोटल कितने, 12 है। ये बात समझ में आ गई। अब इसका क्या करना है, अब इसको आपको टुकड़ों में बांटना है। टुकड़ों में क्या मतलब, जोड़े बनाना है इनका। जोड़े कैसे बना सकते हैं भाई, हम 3 3 के 4 जोड़े बना सकते हैं, तो भी 12 हो जाएगा भाई। 3 3 के 4 जोड़े बनाएंगे तो भी 12 हो जाएगा ना। सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, एक बार समझ लो, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी। इस प्रकार हम 4 4 के भी तो 3 जोड़े बना सकते हैं ना, तो भी तो 12 हो जाता ना। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों हम 6 के भी तो 2 जोड़े बना दे, यानी कि 6 वर्ड लेंगे और 2 पेयर में बांट देंगे तो भी तो 12 होगा ना। यानी कि कुल मिला के हम इनको ऐसे फैक्टर कर लेंगे, यानी कि इनको बराबर बराबर टुकड़ों में बांट लेंगे। कैसे बांटते, अब मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आपके सामने ये मिटा रहा हूँ, ये मैंने मिटा दिया है ना। मुझे स्पेस की जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए मैंने मिटा दिया। बस 1 2 सवाल सीख लो, इसके बाद तो आप चुटकियों में सोल्व करने वाले हैं। क्या कि शुरुआत में से थोड़ी प्रॉब्लम होगी ना दोस्तों, है ना। तो हमने ये टोटल गिन लिया। तो सबसे पहले आप क्या, बड़ा फैक्टर बनाओ, यानी कि ज़्यादा लफड़ा नहीं पड़े। एक काम करो, आप इसको 2 टुकड़ों में पूरी सीरीज को बांट लो। टोटल 12 है, तो 2 टुकड़ों में बांटने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 6 एक तरफ कर देंगे, 6 एक तरफ कर देंगे। तो गिनना चालू करते हैं, 1 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहां तक मेरे कितने, 6 वर्ड एक तरफ हो गए और 6 वर्ड एक तरफ हो गए। यानी कि हमने पार्टीशन कर दिया, ये 6 वर्ड का एक भाग बना दिया और 6 वर्ड का एक भाग बना दिया ना। ये 6 वर्ड का एक भाग बना दिया और 6 वर्ड का एक भाग बना दिया, यानी 2 टुकड़ों में हमने इसको टोटल बांट दिया। अब 2 टुकड़ों में हमने इसको बांट दिया, तो अब इसका सोल्व करने का तरीका क्या होगा, बस अब तो दोनों में सेम सेम वर्ड मैच करते जाओ और रखते जाओ। देखिए अब देखिए, लास्ट से शुरुआत करो। आप एक काम करो, लास्ट से करो या शुरुआत से करो, जैसे करो। देखिए इसमें लास्ट में ए आ रहा है, लेकिन इसमें लास्ट में देखिए दोस्तों, एक बार ए आ रहा है और एक जगह ब्लैंक स्थान आ रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे ए रख सकता हूँ, बिल्कुल। देखिए लास्ट के 2 ए, देखिए लास्ट के 2 ए और यहाँ पे भी 2 ए, तो हमने तो एक खालिस्तान में तो हमारा ए आ गया। अब देखो इसकी शुरुआत में, देखो दोनों जगह क्या आ रहा है, ए आ रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत में एक जगह तो खालिस्तान है और एक जगह ए है, तो यहाँ पे भी मैं ए भर सकता हूँ। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी कि यहाँ पे ए भरा गया, यहाँ पे ए भरा गया। अब ये पूरी सीरीज हमारी हो गई। क्या शुरुआत कैसे हो गई, देखिए ए हो गई, फिर से इसके बाद ये ए हो गया, फिर इसके बाद ये ए हो गया, इसके बाद ये फिर हमारा बी हो गया, इसके बाद हमारा ए हो गया और इसके बाद हमारा ए हो गया। ये हमारा पूरा भर गया, ये वाला, ये पहले वाला। अब दूसरा वाला हमारा क्या, देख दूसरे वाले में हमारा क्या, ए है, फिर से ए है, फिर 2 जगह हमने खालिस्तान छोड़ दिया और फिर से हमारा ए है और फिर से हमारा ए है। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, तो बस सेम ऐसे ऐसे मैच कर दो। देखिए इसमें ए ट्रिपल ए है, ये सामने ट्रिपल है, तो हम भी यहाँ पर एक ए और भर देंगे, तो एक ए और भर दिया। उसके बाद बी है तो हमने बी भर दिया। तो हमने भरा क्या आखिरी में, देखिए यहाँ पे भी ए भराया, यहाँ पे भी बी भराया, यानी टोटल हमने कौन कौन से वर्ड भरे, ए भरा, ए भरा, ए भरा, उसके बाद बी भरा। तो ये वाला ऑप्शन आपको कहाँ दिखाई दे रहा, तो आप देखो ये चौथा ऑप्शन, देखिए ट्रिपल ए और फिर बी, तो यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा।
और दोस्तों मैं क्या बताऊं, ये सवाल मैंने मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जो 2017 में व्यापम ने जो पेपर करवाया था ना, वहीं से उठाया है। यानी कि सवाल भी आपको हूबहू वही उठाया। तो बात समझ में आई। तो इस प्रकार इनको भरने का तरीका होगा और लेवल बढ़ता जाएगा। मैं अगले वाले सवाल में और आपको बता दूंगा। तो चलते हैं हम हमारे अगले सवाल पे। तो अगला सवाल है दोस्तों हमारा, अब ये हमारा अगला सवाल है ना। अब ये मत बोलिए सर ये 27 नंबर का। देखिए मैंने व्यापम के जो हूबहू जो पेपर हुए थे ना, वहाँ से जो जो इस प्रकार के जो पेपर मिले अलग अलग शिफ्टों में, तो मैंने वहीं से उठा लिए, इसलिए अलग अलग नंबर आ रहा है। आप ये मत समझिए कि 27 नंबर पे क्यों आ गए। तो फिर से हमारा तरीका क्या होगा कि ये जितने भी वर्ड है ब्लैंक सहित उन सबको हमको गिन लेना है। गिन लेना कैसे गिनती करते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी 12 हो रहा है। तो हम भी इसको फिर से जोड़ों में बांट सकते हैं, 3 3 के जोड़ों में बांट सकते हैं, 4 4 के जोड़ों में बांट सकते हैं और 6 के जोड़ों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम 2 जोड़ों में बांटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे सरल पड़ता है। उसमें नहीं बढ़ता तो फिर हम 3 जोड़े बनाएंगे, फिर 4 जोड़े बनाएंगे। तो सबसे पहले तो ज़्यादा वर्ड का जोड़ा बनाएंगे। तो ये 12 है, तो मैं इसको 2 टुकड़ों में बांट लेता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से मैंने इसके 2 पार्टीशन कर दिए। यानी कि ये पूरा एक तरफ हो गया और ये पूरा एक तरफ हो गया। बात समझ में आ गई। 2 भागों में हमने इसको बांट दिया। 2 भागों में बांटने के बाद फिर से हमारा वही तरीका कि एक दूसरे से मैच करेंगे। तो देखियो अब तो आपको बिल्कुल समझ में आने लगेगा। तो मैंने यहाँ से ये हटा दिया थोड़ा सा, ये 2 जोड़ों में हमने बांट दिया। अब मैच करना है। देखिए इसमें शुरुआत में ए है, इसके शुरुआत में ए है, इसके शुरुआत में ए है, कोई बात नहीं है। देखिए इसकी शुरुआत में बी है, लेकिन इसके शुरुआत में बी नहीं है, खालिस्तान है, तो हम वहाँ पे क्या भर देंगे, बी भर देंगे। बात खत्म। अब जब यहाँ पे बी भरा गया तीसरे नंबर पे, नहीं सॉरी यहाँ पे बी नहीं भरेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाँ ठीक है, यहाँ पे बी भरा गया। ओके। अब देखिए इसका पहला अक्षर ए हो गया, इसका बी हो गया, इसका पहला अक्षर ए हो गया, इसका बी हो गया। अब तीसरा अक्षर इसमें बी है, तो यहाँ पे हम तीसरा अक्षर क्या भर सकते हैं, बी भर सकते हैं। बात समझ में आई। यहाँ पे भरा गए। अब हमारे 4 अक्षर भरा गए। अब देखो इसका चौथा अक्षर 1 2 3 4 ये 5, चौथा अक्षर इसका बी है, तो इसका चौथा अक्षर भी देखिए 1 2 3 4 और ये 5 क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। और देखो इसका देखियो फिर 1 2 3 4 5, पांचवा अक्षर बी है, तो इसमें भी पांचवा अक्षर क्या भरा जाएगा, बी। यानी कि कुल मिला के दोस्तों इसमें से ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पूरी की पूरी सीरीज में अगर हम बी भर देंगे तो ये पूरी सीरीज हमारी मैच हो जाएगी। आप भर के देख लो, भले आप देख लो, बिल्कुल हूबहू मिलेगा। चलो मैं भर कर दिखा देता हूँ आपको। देखो ये हमारा देखिए ए है, फिर इसके बाद बी है, इसके बाद हमारा फिर से क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, फिर उसमें बी आएगा, फिर अगला वाला बी आया हमारा, फिर हमारा अगली जगह फिर बी आएगा। यानी कि कुल मिला के दोस्तों मैं आपको क्या टाइम पास करूँ, आपको तो समझ में आ गया होगा ना। कुल मिला के इसमें आपको ऐसे जमाना है। बस आपको 2 टुकड़े हमने कर लिए। अब देखो थोड़ा सा, अब क्या ये तो सवाल दोनों एक जैसे हो गए। मैं थोड़ा सा लेवल का सवाल आपको और बता देता हूँ, ताकि इससे आने वाले सवाल आपके एक भी गलत नहीं हो। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पे। तो अगला सवाल है दोस्तों हमारा, इस सवाल से आपको समझ में आ जाएगा। देखो सवाल है हमारा एम एन ब्लैंक स्थान, फिर एम एम एन एन खालिस्तान, फिर एन एन फिर खालिस्तान। तो क्या है हमारा तरीका, इन सबको हमको काउंटिंग कर लेना। टोटल कितने हैं, तो टोटल काउंटिंग कर लेते कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये टोटल के टोटल 12 है दोस्तों। तो या तो हम इसको 2 टुकड़ों में कर सकते हैं, यानी कि 2 पार्टीशन में इसको बांट सकते हैं, या 3 पार्टीशन में इसको हम बांट सकते हैं। तो एक काम करो, इस बार मैं इसको 3 पार्टीशन में आपको बांट के दिखा रहा हूँ, है ना। 3 पार्टीशन में कैसे बांटते हैं, देखो यानी 3 पार्टीशन में, यानी कि 3 3 के 4 4 अक्षरों के 3, देखिए कैसे 3 पार्टीशन में, यानी कि 4 4 वर्ड के हमने 3 जोड़े बना देंगे तो भी तो 12 हो जाएंगे ना। तो ये कैसे हो जाएंगे, 3 चुक 12 होंगे या नहीं होंगे भाई। मैं अगर 4 4 वर्ड का 3 जोड़ों में बांट दूंगा, 3 भागों में इसको बांट दूंगा, तो ऐसे ही बटेंगे ना 12 अक्षर, ऐसे ही बटेंगे ना। तो देखो अभी मैं आपको बांट के दिखा रहा हूँ। तो हम क्या कर लेते, 1 2 3 4, देखिए यहाँ से एक लाइन खींची, एक भाग ही अलग हो गया पूरा, फिर 1 2 3 4 एक भाग ही अलग हो गया और एक भाग ही, यानी 3 भागों में इसको बराबर हमने बांट दिया, बराबर भागों में बांट दिया। अब कुछ नहीं, आपस में मैच कर लीजिए। मैच कैसे करना, देखो इसमें एम एन आ रहा है, ठीक है, इसका इससे मैच करिए, इसका इससे मैच करिए, ठीक है ना। तो देखिए इसमें भी एम एन आ रहा है, ये देखो साथ में मिले, इसमें भी एम एन। तो देखो इसमें तीसरा वर्ड दोस्तों एन है, तो इसमें खालिस्तान है तीसरे स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, एन रख सकते हैं। अब ये दोनों भरा गए। देखो इसमें आखिरी स्थान पर एम है, इसमें आखिरी स्थान पर कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एम भर सकते हैं। बात समझ, एम भरा गया, ठीक है। अब क्या करना हमें, अब देखो ये दोनों एन है, ये दोनों क्या है, एन है, तो इससे पहले एम भरना पड़ेगा हमें, तो इससे पहले हमने एम भर दिया। फिर आखिरी में हम क्या भरना पड़ेगा, आखिरी में फिर से हमें एम भरना पड़ेगा। तो ये पूरी की पूरी एक जैसे हो गए। आप चाहे रख के देख लो, आप देखो एन
MMM, देखो ये हमारा ऑप्शन है। तो यही हमारा आंसर है, बस यही इसका करने का तरीका है। आप ऑप्शन उठा के भरने के जाओगे दोस्तों तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप पागल हो जाओगे। इतना चारों के चारों ऑप्शन भरने कर रख कर आप देखोगे ना, तो इतना टाइम थोड़ी नहीं है आपके पास। इतना टाइम है क्या आपके पास? इतना टाइम हो ही नहीं पाएगा दोस्तों। ऐसे तो आप पेपर ही है ना बिगाड़ के आ जाओगे। अब चल, आप थोड़ा सा एक मोस्ट और हाईलाइट जो बहुत बड़ा सवाल है, जो बच्चे अक्सर कर नहीं पाते, वो मैं आपको बता देता हूं। तो इस सवाल में दोस्तों आप सारे के सारे, इसके बाद इससे टफ नहीं हो सकता, ये बहुत टफ सवाल है। देखो ये सारे के सारे वर्ड हमारे करने का तरीका एक ही रहेगा कि इन सारे वर्डों को आप जो गिन लो, कितनी काउंटिंग कर लो। जो ब्लैंक स्थान है ना, ये जो ब्लैंक स्थान है इसको भी काउंट करना है आपको। तो सारे के सारे को काउंट करो, जल्दी जल्दी काउंट करो मेरे साथ। देखिए पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 है। ये टोटल दोस्तों कितने हैं? 27 है। आप भी गिन लो। आप देखिए स्क्रीन पे थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा, 27 है। तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने बोला कि इसको टुकड़ों में जोड़ो। या तो आप इसके देखिए 27 के देखिए, या तो 3 नमक की 27, 3 नम 27, या तो आप 9 अक्षर के 3 जोड़े बना लो तो 27 हो जाएगा, या 3 अक्षर के आप 9 जोड़े बना लो तो 27 हो जाएगा। भाई यही हो सकता ना, बाकी तो और कुछ हो ही नहीं सकता। या तो 3 वर्ड के आप कितने 3 वर्ड के 9 जोड़े बना लो, या 9 वर्ड के आप 3 जोड़े बना लो तो ही 27 हो सकता है। इसके अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मतलब ये आपको ये अप्रोच हमेशा लगानी चाहिए। तो ये हो गया, ये ज़्यादा टफ नहीं है। एक बार सीख जाओगे ना, प्रैक्टिस करोगे ना, कुछ भी नहीं है। अभी आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत टफ लग रहा है, लेकिन टफ नहीं है ये। बस आपको सवाल आंसर नंबर मिलने वाले हैं। अगर नहीं करोगे तो समझ लो आप इतनी जो होड़ जो महाकुंभ लगा हुआ ना उसमें पीछे रह जाओगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार आपको इसमें 3 वर्ड में 9 जोड़े में इसको बांट रहा हूँ। ठीक है, 27 बढ़ जाएंगे। देखो मैंने पी, ये देखिए PQR एक जोड़ा बना लिया यहाँ से, फिर PQ, फिर यहाँ से एक जोड़ा बना लिया, फिर यहाँ से हमने एक जोड़ा बना लिया, फिर यहाँ से हमने एक जोड़ा बना लिया, यहाँ से हमने 3 यानी 3 के ग्रुप में मैंने इसको कुल मिला के बांट दिया। सॉरी, यहाँ पे PQR RP PQ, हाँ ये 3 का ग्रुप बढ़ गया ना। बस ये सारे के सारे सब में देखो, नहीं सॉरी कुछ तो प्रॉब्लम है, 1 मिनट रुकना, फिर से लिखते हैं। तो दोस्तों वो हमारा गलत बढ़ गया, हमको 3 के जोड़ों में बनाना है 9 जोड़े। तो देखो PQR एक जोड़ा बन गया, यानी कि हमने इसको कितने उसमें खंड में बदल रहे हैं ना। ठीक है, ये और ये देखो इसमें है ना, ये 3P तक यहाँ तक आ गया, थोड़ा सा मैनेज करना है ना। ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, ये इनके बीच से आएगा, ये इनके बीच से आएगा। ये हमने बांट दिया, यानी कि सब में प्रत्येक डिब्बों में यानी कि 3 वर्ड है कुल मिला के। आपको इतना समझ में आ रहा है ना। बस अब आपको हमको कुछ नहीं करना है, इसको मिला के एक जैसा मिला के रखते जाना है। देखो सबसे पहले देखो पहला वाला वर्ड PQR, इसमें आगे वाले में क्या PQ, देखिए खालिस्तान में आखिरी में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं मैच हो रहा। शुरू में P तो मैच हो रहा है, इस दूसरे वाले में देखो शुरू में P तो मैच हो रहा है, लेकिन आखिरी में इसमें आ रहा है, इसमें Q है, तो ये मैच नहीं हो रहा। अब क्या करें, आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर इसमें देखिए PQR किसी अगले में हो रहा है क्या, देखिए अगले में Q है, अगले में पहला वर्ड Q है और इसमें पहला वर्ड P है, तो उसमें अगले में भी मैच नहीं हो रहा। इसके आगे वाले में चलते हैं, आगे वाले में तो तीनों के तीनों PP है, तो बिल्कुल मैच नहीं हो रहा। इससे आगे वाले में चलते, इसमें आ गए अब हम, है ना, इसमें आ गए। तो इसमें आ गए तो हमने क्या, देखिए पहला वर्ड तो इसमें खालिस्तान है, फिर आखिरी में क्या है QQ है, तो ये भी नहीं मैच हो रहा। आगे और चलते हैं, जहाँ पे मैच होगा वहीं भरेंगे हम, जैसा उसने बोला ना जहाँ पे मैच होगा। अब देखो इसमें आ गए, तो इसमें आखिरी में R है लेकिन शुरुआत में P है, तो ये भी इसमें भी मैच नहीं होगा। यहाँ पे दिख रहा है ना, आप यहाँ की बात कर रहा हूँ, इसमें भी मैच नहीं हो रहा। और आगे वाले में चलते हैं, आगे वाले में देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो आखिरी में Q और R आ रहा है। ये आप यहाँ से देख लो, यहाँ पे सही से नहीं दिखाई दे रहा ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, आप थोड़ा क्या दूर दूर करके बना सकते हो। देखो इसमें आखिरी में Q और R आ रहा है, देखिए इसमें भी आखिरी में Q और R आ रहा है। और हमें क्या बनना है, यहाँ पे P भर दूँ तो ये दोनों एक जैसे मैच हो सकते हैं। ये यहाँ से मैंने क्या करा, ये यहाँ से उठा के अगर मैं यहाँ पे मैच करवा रहा हूँ तो ये देखो मैच हो सकता है। देखो कैसे हो रहा, देखो इसमें आखिरी में QR आ रहा है, इसमें आखिरी में QR आ रहा है, इसमें P खालिस्तान है, तो यहाँ पे हम P भर सकते हैं। सबसे पहले तो जहाँ जहाँ जो भरना है ना वो नोट कर सकते हो आप। देखो यहाँ पे हमको भरना है तो इसको 1 दे दो, जो भरने वाले को नंबर दे रहा हूँ। यहाँ पे भरना है, इसको 2 नंबर दे दो। यहाँ पे कुछ नहीं भरेगा, यहाँ पे भरेगा तो इसको 3 नंबर दे दो। यहाँ पे तीसरे पे भी कुछ ना कुछ भरना है, चौथे में भी कुछ ना कुछ भरना है। सिर्फ नंबर दे रहा हूँ ताकि अपनी सहूलियत के लिए। 5वें पे भी कुछ ना कुछ भरना है, ठीक है, 5वें पे कुछ नहीं भरना, और छठे में कुछ नहीं भरना है। ये छठा तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे 6 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि इन सब पे हमें कुछ ना कुछ भरना ही भरना है ना। ठीक है, अब देखो अब इसका मैच कर, तो मैं क्या करूँ कि यहाँ पे इसको, यानी कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 5वें नंबर, यहाँ पे मैंने नंबर दे दिया 1 मिनट रुको बेटा। तो हमने क्या है कि 5वें अक्षर पर क्या भर दिया,
पी भर दिया। बात समझ में आ गई। देखो इसका मैच करके हमने इससे मैच करा था और यहाँ पे हमने भर दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले वाले पे। अब ऐसे ही अगला वाला मिलाना, देखिए पी फिर खालिस्तान है फिर क्यू है, तो ये कहाँ मिल रहा है, देखो इसका संबंध, देखो ये वाला है ना जो यहाँ पे, ये वाला हमारा ये वाला, देखो इसका संबंध अब क्या डायरेक्ट हमारा किससे हो रहा, इससे हो रहा। देखो देखो इसका संबंध इससे हुआ था ना, तो इस दूसरे का संबंध इससे हो रहा। देखिए पी खालिस्तान क्यू है, इसमें पी पी क्यू है, तो हम क्या कर सकते हैं, बीच में क्या भर सकते हैं, बीच में क्या भर सकते हैं, इसमें पहले वाले में पी भर सकते हैं ना, देखो इसमें भी पी भर सकते हैं। देखो ठीक ठीक, अगर ये दो बार है ना, इसके बाद भी आपका ऑप्शन में अगर देखोगे ना तो सवाल पूरा हो चुका है। देखिए पहले अक्षर पे पी आना चाहिए और पांचवें अक्षर पे पी आना चाहिए। पूरे ऑप्शन में देखो क्या पहले अक्षर पे पी आ रहा है, पांचवें अक्षर पे पी आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। दूसरे ऑप्शन पे चलते, पहले अक्षर पे पी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। पांचवें अक्षर पे पी आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, गलत कौन सा ऑप्शन हो गया। देखिए तीसरे में पहले अक्षर पे पी आ रहा है और पांचवें पे पी नहीं आ रहा, तो ये तीन तो वैसे ही कट जाए। तो हमारा आंसर तो होने वाला है ये चौथा, पी आर पी क्यू, ये होने वाला। लेकिन मैं आपको पूरा भर के दिखा दे रहा हूँ अब, है ना। इसके बाद देखो अब हमारे इस तीसरे पेयर पे चलते, देखिए क्यू खालिस्तान आर, यहाँ की बात कर रहे हैं, क्यू खालिस्तान आर। तो देखो हम क्या करेंगे, इसका संबंध डायरेक्ट किससे होगा, इससे होगा, इस आखिरी वाले से। देखो इसमें आखिरी में आर आ रहे हैं, तो हम क्या भर सकते हैं, इस आखिरी वाले में, छठे वाले में हम क्या भर सकते हैं, आर हो सकता है। तो यहाँ पे खालिस्तान है, तो छठे वाले में हम क्या भर सकते हैं, क्यू भर सकते हैं, बिल्कुल हमने क्यू भर दिया। इसी प्रकार ये आर हो गया, तो यहाँ पे हम क्या दूसरे वाले में क्या भर सकते हैं, आर भर सकते हैं। देखो अब हमारा पी आर भरा गया। अब देखो ये क्या है, जो हमारा ये है ना, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा तीसरे पे क्या भराएगा, क्यू भराएगा, साफ साफ समझ में हो गया होगा। और चौथे पे हमारा क्या भराएगा, चौथे पे हमारा आर भराएगा। बस आपकी सीरीज कंप्लीट हो गई। देखो पी आर पी क्यू, ये देखो ये आपका ऑप्शन है। तो बस ऐसे ही देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्पेस कम है ना, इसलिए तेरा थोड़ा सा समझने में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। लेकिन आप अपनी कॉपी में इसको इस तरह से बना के देखेंगे ना, तो आप इससे बड़े बड़े सवाल होंगे ना, अब आसानी से चुटकियों से बना सकते हो, चुटकियों में बना सकते हो। तो बस आज का वीडियो बस इतना ही था। बस आपको अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो। इस प्रकार की और किसी समस्या आ रही हो, किसी सवालों पर आप जो व्यापम ने प्रीवियस ईयर में करवाए, तो आप वो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना, तो मैं उसको कंप्लीट करवा दूंगा। ताकि आने वाले जो हमारे जो 4000 वैकेंसी आई है ना, तो उसमें से क्या आपका अगर एक भी सवाल दोस्तों एक नंबर भी पीछे जाते हो ना, तो आप हज़ारों लड़कों से पीछे जा सकते हो। इसलिए आप ध्यान देके जो जो आपको नहीं आ रहा ना, उस पर आप तैयारी करो। अब आप में जो कमियां हैं ना, उस कमियों को दूर करो, है ना। तो अगर आपको लगता है कि मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया, आपको नहीं समझ में आया, कहीं पर प्रॉब्लम आ रही, तो नीचे कमेंट कर देना। और इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो, है ना। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगलमय हो।